राधिका की जिंदगी में जल्दी खुशियां आती नहीं और अगर आती हैं तो बड़ी जल्दी चली भी जाती हैं। यही सोचकर राधिका ज़्यादा खुश नहीं हुई और खाना खाने बैठ गई। राज ने राधिका और दादाजी दोनों को खाना खिलाया, फिर खुद खाया और दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गया। राज के आने से पहले ही राधिका सो चुकी थी, इसीलिए राज ने उसे जगाया नहीं और खुद भी सो गया। आज राधिका के लिए अपनी नई जिंदगी का पहला दिन था। उसके चेहरे पर चमक और खुशी थी। सुबह जब राधिका उठी तो उसने अपने बगल में राज को सोया हुआ पाया, जिससे राधिका हल्की सी मुस्कान के साथ बाथरूम की ओर बढ़ गई। काफी दिनों की भाग दौड़ के कारण राज भी थका हुआ था और रात में भी लेट सोने से वो सुबह लेट ताकि सोया रह गया। राधिका तैयार होकर किचन में आ गई, जहां रोशनी सबके लिए नाश्ता बना रही थी और सुनीता भी वहीं कुछ करने में लगी थी। राधिका को देखकर रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, राधिका देखो ना, बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई। रोशनी ने एक बार राधिका को और फिर सुनीता को देखा तो सुनीता ने रोशनी को घूर कर देखा। तभी रीना वहां आते हुए बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। राधिका आज साड़ी पहनकर आई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे रीना उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, अरे वाह, लगता है गरीबों के घर बरकत हुई है। और राधिका ने रीना को कुछ नहीं कहा, वो सुनीता की ओर बढ़ गई और सुनीता के ठीक सामने आकर बोली, चाची जी, आपको नहीं लगता अब रीना की भी शादी कर देनी चाहिए? बच्ची तो नहीं रही ना अब वो। सुनीता ने राधिका को घूरते हुए कहा, वो मेरी बेटी है। सुनीता ने मेरी शब्द पर जोर देते हुए कहा। फिर आगे बोली, मैं चाहे उसकी शादी करूं या फिर उसे अपने पास ही रखूं, तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? राधिका ने अपने दोनों हाथों को बांधकर कहा, मैं कोई नहीं हूँ आपकी, इसीलिए कह रही हूँ। मेरे पति का घर मतलब मेरा घर, और मेरे घर में फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है। इसीलिए आप रीना के लिए लड़का ढूंढ लीजिए और अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कह दीजिए, मैं राज जी से कह दूंगी, वो ढूंढ देंगे। सुनीता, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? राधिका, अभी तेरी शादी ही हुई है, इतनी जल्दी राज को अपना समझने की भूल मत करना। मर्द को बदलने में देर नहीं लगती, इसीलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। राधिका, मैं किसे क्या समझती हूँ या फिर मुझे क्या लगता है, ये आप मुझ पर ही रहने दीजिए। आपको जो कहा है वो करिए। 1 महीने का वक्त है, इसके लिए लड़का ढूंढ कर शादी कर दीजिए। राधिका यह कहकर अपने काम में लग गई। रीना और सुनीता दोनों उसे घूरती रह गई। वहीं रोशनी के चेहरे पर दबी सी मुस्कान आ गई। उधर राज की आंखें खुली तो उसने राधिका को नहीं पाया तो वो झट से उठकर बैठ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। कमरे में प्यारी प्यारी खुशबू से उसका दिल खुश हो गया, जो शायद राधिका ही कुछ ताज़ा फूलों से करके गई थी। राज उठा और तैयार होकर बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया उसने सामने राधिका को देखा तो वो देखता ही रह गया। आज राधिका ने लाल साड़ी जो पहनी थी, राधिका दादाजी को नाश्ता करवा रही थी, जिससे राज को राधिका पर और ज़्यादा प्यार आ गया। वो भी राधिका और दादाजी की ओर बढ़ गया। रोशनी ने राज के लिए नाश्ता लगा दिया था, लेकिन राज नाश्ते की ओर जाने के बजाय दादाजी के पैर छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादू। दादाजी मुस्कुरा दिए तो राज ने राधिका की ओर देखा और उसके कान के पास झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, लुकिंग प्रिटी। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिससे उसके हाथ में पकड़ी प्लेट भी डगमगाने लगी। लेकिन तभी राज ने राधिका के हाथ पर ही अपना हाथ रखकर प्लेट को पकड़ लिया। अब राधिका की नज़र राज के हाथ पर ही ठहर गई। राधिका ने ये कभी नहीं सोचा था कि
राज सबके सामने कभी ऐसा भी कर सकता है। दादाजी चुपचाप ये सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाहर ऐसे जाहिर कर रहे थे मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। राधिका ने हड़बड़ा कर कहा, मैं दादाजी के लिए पानी लेकर आती हूँ। राधिका ने प्लेट को राज के हाथ में थमा दी और वहाँ से सीधे किचन में चली आई। राज राधिका को देखता ही रह गया। उसने अपने कंधे उचकाए और नाश्ते की ओर बढ़ गया। तभी दादाजी बोल पड़े, हेलो साहबजादे, हमारे होने का एहसास तो है ना आपको? कहीं भी शुरू हो जाते हो। राज ने हैरानी से दादाजी को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया? दादाजी ने राज को घूरते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले जो किया वो क्या था? राज फिर हैरान होकर बोला, क्या किया? वो राधिका को गुड मॉर्निंग बोला, वो अच्छी लग रही थी तो तारीफ की और फिर जब उसका हाथ कांपने लगा तो उसकी हेल्प की। अब इसमें मैंने क्या गलत किया जो आप मुझसे ऐसे टोन में बात कर रहे हैं? दादाजी का माथा ठनक गया। उन्होंने राज को आंखों से ही डांटते हुए कहा, कब अकल आएगी तुझे? या फिर क्या तुझे राधिका से प्यार नहीं है? तू उसकी फीलिंग को समझता भी है या नहीं? राज ने लंबी सांस लेकर और नाश्ते की ओर जाते हुए कहा, ये सब याद मैं बताऊंगा, अभी मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। ऋषि ने जो गड़बड़ी करी थी उसमें काम अभी बाकी है। राज नाश्ता करने लगा तो दादाजी फिर बोले, वैसे तूने ये सब पता कैसे किया कि ऋषि ने ही ये सब किया है? राधिका भी अब नॉर्मल होकर बाहर आ गई थी। तभी राज ने कहा, मुझे पहले ऋषि पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन जब मैं राधिका को उस होटल में देखा तब मुझे शक हुआ और तभी वो शक यकीन में भी बदल गया, क्योंकि मैं उसे भी अच्छी तरह से जानता था और राधिका को भी। इसीलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चला आया था, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं तभी समझ गया था कि हो ना हो कंपनी में भी जो कुछ हुआ है वो भी उसने ही किया है, और बस तब से ही मैंने अपने आदमियों को लगा दिया था उस पर नज़र रखें। घर और ऑफिस दोनों जगह डिवाइस लगवाए हुए थे, जिससे वहाँ हो रही सब बातों को सुन सकता था। इसीलिए मुझे राधिका को हर्ट करना पड़ा। राज ने ये बताते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लिया और वहाँ से उठकर हाथ धोकर जाते हुए बोला, राधिका, मुझे शाम को लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। राज राधिका का जवाब सुने बिना ही चला गया। तो राधिका ने मुंह लटकाते हुए दादाजी की ओर देखा तो दादाजी ने पलकों को झपकाकर राधिका को शांत रहने के लिए कहा, जिससे राधिका का लटका हुआ मुंह मुस्कुरा दिया। आज पूरा दिन राधिका ने दादाजी के साथ बिताया और रात को उन्हें खाना खिलाया और दवा देकर सुला दिया। राधिका ने दादाजी के कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गई। रात के 10 बजे थे। हालांकि राज ने राधिका को उसका इंतजार करने के लिए मना किया था, लेकिन राधिका चाहती थी कि वो उसका इंतजार करे। इसीलिए वो अपने कमरे में आई और एक बुक लेकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते 2 बज गए और राधिका को पता भी नहीं चला कि अब कब उसे नींद आ गई। जब राधिका की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। राधिका ने आसपास देखा तो उसे याद आया कि राज का इंतजार करते हुए सोई थी, लेकिन क्या राज अभी तक घर नहीं आएगा? ये पता करने के लिए राधिका अपने कमरे में आई तो वहाँ राज को न पाकर राधिका उदास हो गई और बाहर ही सोफे पर बैठ गई। सुनीता, जो शायद इसी मौके की तलाश में थी, वो उबासी लेते हुए आई और राधिका का मजाक बनाते हुए बोली, क्या हुआ राधिका, तुम्हारा पति पूरी रात घर नहीं आया क्या? कितनी दुख की बात है ना। पति सारी रात बाहर रहता है और तुम यहाँ उसके लिए भूखी बैठी हो, बेचारी राधिका। सुनीता का जवाब सुनने के लिए कुछ देर वहाँ रुकी, लेकिन जब राधिका कुछ नहीं बोली तो सुनीता फिर से उबासी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनीता के जाते ही राधिका की आंखों से आंसू फूट पड़े
और वो बिना आवाज़ किए वहाँ बैठकर रोती रही। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। राधिका जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई थी, उसी वक्त राज ने घर में कदम रखा। राज सीधे अपने कमरे में आया तो उसे राधिका दिखाई नहीं दी। राज ने बेड को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि राधिका सारी रात सोई नहीं थी, क्योंकि बेड पर कोई भी सलवटें नहीं थी। इसीलिए राज ने ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि राधिका उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन अब राज उसका चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि वो राधिका के चेहरे से समझ जाता था। इसीलिए उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो बाथरूम से आवाज़ आ रही थी। तब पता चला कि राधिका अभी बाथरूम में है। इसीलिए राज ने अपने हाथ कपड़े निकाले और आराम करने के लिए लेट गया। राधिका जब बाहर आई तब तक राज सो चुका था। राधिका ने एक नज़र राज को देखा, वो मुस्कुरा दी और कमरे की लाइट बंद करके और राज को ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि राज ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों को बंद किए हुए ही बोला, मैंने कहा था ना, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। राधिका ने राज पर गहरी नज़र डालकर कहा, आपसे किसने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी? मैं तो बस अभी उठी ही थी, आप आए तब। मुझे तो बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। आप सो या न सो, इससे मुझे क्या? राज ने राधिका की कलाई को अपनी ओर खींच लिए, जिससे राधिका राज के सीने पर आ गिरी। राधिका के गीले बालों से आती खुशबू राज को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। राज ने राधिका के चेहरे को अपने चेहरे के ठीक पास करके कहा, ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए। राज ने अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही राधिका ने राज के मुंह पर उंगली रखकर कहा, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? राज ने अपना दूसरा हाथ खुशी की कमर के आसपास लपेट कर कहा कि तुम अब मेरी मालकिन हो और मालकिन को तो हर बात बताई जाती है और मालकिन को तो हर बात की सफाई चाहिए होती है ना। राधिका जबरदस्ती मुस्कुरा दी और राज पर से उठते हुए बोली, आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। खाना खाकर फिर आराम से सो जाइएगा, अच्छी नींद आएगी आपको। राधिका ये कहते कहते उठ चुकी थी तो राज ने अलसाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं है। राधिका ने राज की बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी जाकर शावर लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। राज बेमन से उठा और बाथरूम की ओर बढ़ गया तो राधिका भी बाहर आ गई। कुछ देर बाद जब राज बाहर आया तो राधिका उसे कमरे में दिखाई नहीं दी। राज ने कपड़े पहने और खुद भी बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी हल्का सा अंधेरा बाकी था, जो बहुत खूबसूरत था। राज जैसे ही किचन की ओर बढ़ा कि राधिका उसे किचन से बाहर आती हुई दिखाई दी। राधिका के हाथ में प्लेट थी। राज ने राधिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखी तो वो देखता ही रह गया। तब तक राधिका उसके करीब आकर बोली, ये लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही। राज ने जब प्लेट में आलू का पराठा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुरा कर बोला, राधिका, तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? राधिका के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई और वो उदास होकर बोली, मुझे तो नहीं पता था कि ये आपको पसंद है, मैंने तो बस ऐसे ही बना दिए। राज ने राधिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने राधिका के हाथ से प्लेट ली और दूसरे हाथ से राधिका की कलाई पकड़कर कहा, चलो। राज ने राधिका को हल्का सा खींचते हुए चलने को कहा, लेकिन राधिका ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं चलना, आपको ये खाना ही पड़ेगा और वो भी अभी। राज हल्के से मुस्कुरा कर बोला, खाऊंगा मेरी जान, लेकिन तुम चलो तो सही मेरे साथ। राधिका ने बच्चों की तरह मुंह फुलाया, लेकिन तब तक राज उसे खींच कर ले जाने लगा।
तो राधिका राज के साथ चलते हुए बोली, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? राज ने कुछ नहीं कहा। वो राधिका को सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा तो राधिका ने फिर से अपना हाथ खींचकर कहा, लेकिन हम। राधिका के कुछ बोलने से पहले ही राज ने राधिका के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम? धीरे बोलो ना, कोई जाग जाएगा तो। राधिका हैरानी से राज को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि आज राज मल्होत्रा को क्या हो गया है। हमेशा खड़ूस और गुस्से में रहने वाला इंसान आज ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। राधिका जब ये सोच रही थी तब तक राज उसे छत पर ले आया था। जब राधिका अपनी सोचने की दुनिया से बाहर आई तो राज ने बड़े ही प्यार से और शायराना अंदाज में कहा, एक खूबसूरत सी सुबह मेरी जान के नाम। सुबह का वो खुशनुमा सा नज़ारा राधिका को बहुत सुकून देने वाला था। काफ़ी दिनों से राधिका ने बाहरी वातावरण की सुबह देखी ही नहीं थी। आज उसे यहाँ सच में सुकून का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र राज पर गई तो राज कभी पराठे को तो कभी आसपास देख रहा था। राधिका समझ गई कि राज क्या करना चाह रहा है, इसीलिए राधिका ने राज के हाथ से प्लेट ली और छत की मुंडेर पर ले जाकर रख दी और खुद उसके सामने बैठकर राज को अपने सामने का बैठने का इशारा किया। राज भी मुस्कुराकर उसके सामने आकर बैठ गया। तभी राधिका ने कहा, मुझे लगता है दादाजी ने छत की मुंडेर जानबूझकर ऐसी बनवाई है ताकि इस पर बैठकर सुबह का नाश्ता और सामने के नज़ारे का आनंद लिया जा सके। राज ने पराठा खाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये घर दादाजी ने बनवाया है? राधिका ने सामने देखते देखते कहा, दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। राज, सब कुछ मतलब कुछ भी ऐसा है जो मैं नहीं जानता? राधिका ने राज पर गहन दृष्टि डाली, फिर बोली, बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। राज, अच्छा, मतलब दादाजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, सब तुम्हें ही बता दिया? राधिका ने मुंह पिचकाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे बता दिया है। राज, जैसे तुम्हें क्या क्या बताया दादाजी ने? जैसे राज ने कुछ सोचते हुए कहा वैसे ही राधिका ने कहा, जब इंसान थका हुआ होता है और रात में सोया भी ना हो उसे आराम करना चाहिए। ऐसे ही किसी के साथ बैठकर गप्पे नहीं मारनी चाहिए। राज ने पराठे का एक बाइट मुंह में लिया और अपने इधर उधर देखने लगा। राधिका ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ खो गया क्या? राज, नहीं, मैं तो ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं गप्पे मार रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? राधिका ने मुंह फुलाकर कहा, आप भी ना, मैं ही तो हूँ। राज ने प्यार से राधिका को देखते हुए कहा, तुम ऐसे ही कोई नहीं हो, समझी? पत्नी हो मेरी और मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं चला जाता हूँ। राज उठने लगा तो राधिका ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, नहीं, वो तो मैं इसीलिए कह रही थी कि आप कहीं थके हुए हो तो कहीं मेरा मतलब। राधिका को हकलाते हुए देख राज खुद ही बोल पड़ा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, सच में। राधिका हल्की सी मुस्कुरा दी। सुबह की हल्की धूप निकलने लगी थी। राज और राधिका दोनों अब बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ बैठे थे। बातें तो बहुत थी दोनों के पास, लेकिन अभी सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठने का एहसास ही काफ़ी था, इसीलिए दोनों ही खामोश थे। कुछ देर बाद राधिका ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, दादाजी उठ गए होंगे, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है और फिर खिलाना भी है। राज ने हम कहकर आगे कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। राधिका ने 2-4 कदम ही रखे थे कि राज बोल पड़ा, राधिका। राधिका रुक कर पीछे मुड़ी तो राज ने आगे कहा, क्या तुम सारी रात मेरा इंतजार कर रही थी? राधिका के मासूम से चेहरे पर और ज़्यादा मासूमियत
आ गई और उसने धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तभी राज ने अपनी पलकों को बंद कर लंबी सांस ली तो और राधिका वहां से चली गई। राज ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर कहा, क्या राधिका भी मुझसे प्यार करने लगी है या फिर ये मेरा वहम है। राज और राधिका की शादीशुदा जिंदगी चल तो पड़ी थी, लेकिन अभी इसमें और कितने उतार चढ़ाव आने थे ये तो वक्त पर ही था। दोनों एक साथ रहेंगे या फिर और कोई तूफान उनकी जिंदगी में आने वाला था। आज लगभग 10 दिन हो गए थे उनको साथ हंसी खुशी रहते हुए। अब राज की कंपनी का काम भी संभल गया था और वो वक्त पर ही घर आ जाया करता था। राधिका भी अब कुछ खुश रहने लगी थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त दादाजी के साथ बिताया करती थी, क्योंकि वो दादाजी को ठीक करना चाहती थी। इसीलिए उसने डॉक्टर की सलाह से उनको दवाइयाँ और बाकी काम करने शुरू कर दिए थे। दादाजी को नाश्ता करवाना, राज को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस जाने देना, फिर दादाजी के पैरों की मालिश करना, उनके साथ बैठकर बातें करना, यही सब हो रहा था आजकल उसकी ज़िंदगी में। इन दिनों राज और राधिका ज़्यादा करीब तो नहीं आए, लेकिन राधिका को जो गलतफहमियां राज के बारे में थी वो कुछ हद तक कम होती जा रही थी और राज भी अपने आप को राधिका के साथ रहने के लिए तैयार कर रहा था। शाम के 5 बजे राधिका दादाजी के साथ घर के बाहर बड़े बड़े लॉन में बैठी चाय पीते हुए उनसे बातें कर रही थी। राधिका मुस्कुरा रही थी। तभी राज की कार उसे अंदर आती हुई दिखाई दी तो राधिका की आंखें चमक उठी और वो तपाक से बोली, आज ये इतनी जल्दी आ गए। दादाजी ने राधिका के चेहरे की चमक देखकर कहा, राधिका बिटिया, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे चेहरे की ये चमक हमेशा ऐसे ही बनी रहे। राधिका दादाजी को देखकर मुस्कुरा दी और उठते हुए बोली, मैं राज जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ, वो थके हुए होंगे ना, और आज हम सब एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, है ना दादू। राधिका किसी छोटी बच्ची की तरह दादाजी से बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम अपने पति देव से पूछ तो लो कि वो सच में घर ही आया है या फिर कोई फाइल लेने आया है। राधिका ने हामी ही भरी और राज की ओर चली। दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जो खुशी को राधिका के चेहरे पर देखने हमेशा से देखना चाहते थे, आज उन्हें वो दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, देख रहे हो ना तुम सब, तुम्हारा सपना सच हो गया है। राधिका राज के पास पहुंची तब तक राज भी उसकी ओर आ चुका था। राधिका उत्साहित होकर बोली, आपके लिए चाय बना कर लाऊं। राज राधिका के चेहरे को देखकर प्यार से बोला, अगर आप हमारे लिए जहर भी बना कर लाएंगी तो हम तो वो भी खुशी से पी लेंगे। राधिका के चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई तो राज ने राधिका के गाल को हल्का सा छू कर कहा, मजाक कर रहा हूँ, तुम अपने चेहरे की इस मुस्कान को गायब मत किया करो। मेरी आधी टेंशन और थकान तो तुम्हारी मुस्कान देखकर ही खत्म हो जाती है। राधिका फिर से हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज आप जल्दी आए हैं ना, वापस तो नहीं जाना ना। राज राधिका के बच्चों जैसे सवाल पर मुस्कुरा कर बोला, हम आज की शाम आपका नाम। ठीक है, फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। राधिका जाने को हुई तो राज ने कहा, राधिका चाय। राधिका रुक गई तो राज आगे बोला, मैं चाय नहीं पीता हूँ। राधिका ने आंखों को बड़ा करके कहा, लेकिन आज तो पीनी ही पड़ेगी, पी कर तो देखना एक बार। राज फिर मुस्कुरा दिया और उसने हामी भर दी तो राधिका उसके लिए चाय बनाने चली गई। राज दादाजी के पास आकर बैठ गया तो दादाजी ने दरवाजे से अंदर जाती हुई राधिका को देखते हुए कहा, इसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होना चाहिए राज मल्होत्रा। राज ने हैरानी से दादाजी को देखा तो दादाजी ने आगे कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। दादाजी ने राज को घूरते हुए कहा तो राज ने भी
अपने सिर को झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। दादाजी मुस्कुरा दिए तो राज ने आगे कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मेरी वजह से या किसी भी वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए। दादाजी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, लेकिन तुमने इतनी दुश्मन पाल रखे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ। राज ने दादाजी के हाथ पर हाथ रखकर उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा दादू, आप चिंता मत करिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादाजी बोलो, राज, मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, एक डील के बारे में मिस्टर कपूर से बात करके उस डील को डन करना है। दादाजी, अच्छी बात है, कपूर से तो अच्छा रिश्ता है हमारा राज, लेकिन अब उनके बेटे ने काम संभाल लिया है तो वो कुछ ज़्यादा ही। दादाजी ने लंबी सांस ली और बोले, नई पीढ़ी अपने तरीके से काम करती है, बस कुछ गलत मत करके आना इस बार। मैं नहीं चाहता राधिका को तुम्हारी किसी भी हरकत का पता चले। राज, यही तो दिक्कत है, मुझे नहीं पता वहाँ कितने दिन लग जाएं, तब तक यहाँ मैं आप दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता। दादाजी कुछ बोलने वाले ही थे कि राधिका प्लेट में 3 कप चाय सजा कर ले आई और उनके सामने रख कर बोली, चलो एक फैमिली चाय हो जाए। राधिका को देखकर राज और दादाजी दोनों ही शांत हो गए और मुस्कुराते हुए राधिका को देखने लगे। तभी दादाजी ने कहा, लेकिन हमने तो अभी चाय पी ही थी ना बेटा जी, ज़्यादा चाय अच्छी नहीं होती है। राधिका ने दादाजी की बात को सुनकर कप उठाते हुए कहा, ओहो दादू, बिजनेसमैन के साथ चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है, और जब फैमिली में ही बिजनेसमैन हो तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। दादाजी ने हामी भरकर कहा, एक वक्त में हम भी बिजनेसमैन थे भाई। राधिका ने दूसरा कप उठाकर राज को दिया और खुद भी चाय का कप लेकर खड़े खड़े ही चाय पीते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूँ जब दो बिजनेसमैन बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं। आप दोनों बिजनेस की बातें कीजिए ना। राधिका का बचपन देखकर राज को उस पर बहुत प्यार आया तो राज राधिका को देखते हुए ही गर्म चाय पी ली, जिससे उसकी जीभ जली तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। अब जब राधिका की नज़र राज पर गई तो राधिका ने कहा, ओहो, आपको तो चाय भी नहीं पीनी आती, आपको किसी ने सिखाया नहीं क्या। राधिका ने अपना कप रखा और राज का कप उससे लेकर फूंक मारते हुए राज की ओर देखकर बोली, अब इसे पीना होता है। राधिका ने एक सिप लेकर कहा, ऐसे ठीक है ना, अब आप ऐसे ही पीना। राज के जिस्म में एक अजीब सा कंपन हुआ, जो उसे खुद नहीं पता था कि ये क्या था, लेकिन राधिका को देखकर उसे जो सुकून मिलता था आज वो कहीं बहुत ही ज़्यादा था। राज नहीं जानता था कि राधिका में इतना बचपना और शरारतें भरी है, जो उसके लिए जिंदगी भर काफ़ी है। राज की नज़र राधिका पर से हट ही नहीं रही थी। सादा सूट सलवार में वो उसे इतनी प्यारी लग रही थी, उसके सामने बाकी सब लड़कियां उसे फीकी दिखाई दी। राधिका ने राज की ओर कप बढ़ा दिया। राज ने कप लेना चाहा, लेकिन तभी राधिका ने वापस खींच लिया, फिर बोली, नहीं, ये तो मेरी जूठी हो गई है, आप इसे नहीं पी सकते हैं। राज ने राधिका की बात सुनी और उसके हाथ से कप लेकर कहा, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तुम मुझे पीने दो इसे। और राज बिना रुके एक ही सिप में चाय को खत्म कर गया। राधिका हैरानी से देखती रह गई। वहीं दादाजी अपने दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। राज, राधिका और दादाजी तीनों ने बैठकर खूब सारी बातें की, लेकिन दोनों के लिए ही हिम्मत नहीं थी कि राधिका को ये बता सके कि राज को मुंबई जाना है। जब राधिका रात के खाने की तैयारी करने चली गई तो राज भी जाने लगा। तभी दादाजी ने कहा, राज, आज ही राधिका से इस बारे में बात कर लेना। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे।
आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।